गए। शुरू में जब भूमि माफिया आए हमारे लगे, हम केडिया में 10 चक्कर गए, अपने एप्लीकेशन लगाई, अपने सारे ऑफिस गए, डीएम के यहाँ गए, हमारे चौकी प्रभारी गल्ला मंडी हनुमंत विहार गए, इन लोगों का सहयोग लिया, थाने भी गए। थोड़ा आना कम किया, नहीं तो बहुत परेशान किए थे, अब भी परेशान कर रहे हैं। इस कॉलोनी में लगभग हम 25 साल से रह रहे हैं और यहाँ पे भूमि माफिया गुंडे लोग आते हैं। मेरे जवान लड़की है, साहब लड़का है नहीं हमारे, और आते हैं गाली गलौज करते हैं कि यहाँ से खाली कर दो, नहीं तुम्हारे माँ रखो सामान फेंक देंगे। और साहब हम मजदूरी करते हैं, गरीब आदमी कैसे साहब हम पेट पालते हैं। अब भूमि माफियों ने हमारी साहब केसा से मिल के अधिकारी से हमारी साहब बत्ती भी कटवा दी सर, जो हम लोग अंधेले में अपना गुजारा कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग कानपुर दक्षिण के खाड़ेपुर क्षेत्र में हैं और ये माता जी हैं, ये हस्बैंड इनके, इनकी बिटिया है। ये किस कॉलोनी में रहते हैं, विजुअल आप देख पा रहे होंगे। आज इनकी व्यथा और इनकी कहानी जो है वो आप सबके सामने इसलिए लाना चाह रहे हैं क्योंकि इनकी ही तरह क्षेत्र में दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग जो हैं परेशान हैं। केडिया के अधिकारी आए थे सर्वे करने, हम लोगन का नाम लिख लेंगे, पता लिख लेंगे। बोले आप कितने साल से रह रहे हो, हमने कहा कम से कम 20 साल। हाँ यहाँ अधिकारी आए थे, ठीक। बोले कै साल जांच करने। हाँ, जब 540 का फॉर्म बिक रहा था अलॉट करने के लिए, कॉलोनियाँ अलॉट के लिए, तो 540 का हमारे पिताजी भी लेके आए थे फॉर्म, तो स्कीम रुक गई थी। उसी टाइम पे सर्वे करने आए थे, सर्वे करके ले कितने दिन हो गए? कम से कम 4-5 साल हो गए। अच्छा, इस कॉलोनी मतलब आए थे तो क्या कहा उन लोगों ने? वो बोले कि बेटा जब अलॉट हो, हमने पूछा सर क्या है ये, आप लोग सर्वे क्यों कर रहे हैं? तो बोले बेटा ये देखी जा रही हैं कॉलोनियाँ कितनी खाली पड़ी हैं, कितनी कब्जा मतलब लोग रह रहे हैं। अच्छा मतलब जी कितने दिन से यहाँ पे रह रही हो आप? हो गए कम से कम 25 साल। 25 साल से यहाँ यहाँ रह रहे हैं, अभी तक कोई मालिक नहीं आया, मकान मालिक। क्या स्थिति थी उस समय जब आप लोग आए थे? आए थे तो सब अंधराइज आदमी रहता था, आगे से पीछे लग टोटल खाली थी। तो यहाँ जंगल रह रहा था, यहाँ सब खेती होती थी, तब से रह रहे हैं। और हमारा एक लड़का था 11 साल का, छत गिरी थी, हमारा लड़का एक्सपायर हो गया था इसी की छत गिर गई। विकलांग था, वो लेटा रहता था, इसी की छत गिरी थी, तब हमारा बच्चा खत्म हो गया था। कानपुर में एक गैंग सक्रिय है जो एक इस तरह की केडिया की कॉलोनियाँ हैं। ये आज से सालों पहले जो है या तो कैंसिल कर दी गई थी, या जिनके नाम पे अलॉट हुई वो आज तक इन कॉलोनियों को भी पहुँचे नहीं। और ऐसी कॉलोनियों को निशाना बना कर ये जो गैंग है एक तरह से फर्जी रजिस्ट्रियाँ करवाता है, जिसको चाइना डीड कहा जाता है आज के टाइम पे। और केडीए इसमें संलिप्त है या कैसा क्या है ये कहना बड़ा मुश्किल है। और फिर वहाँ से चीज़ें करवाने के बाद वो इन कॉलोनियों पे जो लोग रह रहे हैं, जो गरीब परिवार रह रहे हैं, उनको धमकाते हैं, उनको डराते हैं। कई मामलों में जो लोकल की पुलिस है वो भी ऐसे लोगों के साथ सम्मिलित रहती है। और जैसे कि यहाँ पे हम लोग हैं तो आपने सुना ही कि किस तरह की परेशानियाँ यहाँ पे झेलनी पड़ी लोगों को। आप देखिए यहाँ पे इस कमरे में लाइट तक नहीं है, आप ये समझो कि ये बिल्कुल अंधेरा है। अभी तो सर्दियाँ आ गई, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जब गर्मियाँ थी तो ये जो पंखा लगा हुआ ऊपर शायद देख नहीं पा रहे होंगे आप लोग, लेकिन अंधेरे के चलते तो यहाँ एक बल्ब तक नहीं है। यहाँ एक बिटिया रहती है, एक माँ रहती है, पिताजी रहते हैं इनके। तो आप सोचिए कि वो फ़ोन कैसे चार्ज करते होंगे, आप सोचिए कि हीटर तक नहीं लगा सकता है वो परिवार। जो केडीए द्वारा केसा द्वारा लगाया गया था मीटर बिजली का, वो तक जो गुंडे हैं उन्होंने सेटिंग करके उखड़वा दिया है। ये भैया 18 नंबर पेज पे है। ये हमारे बगल में कॉलोनी है 86 नंबर LIG है, ये भी इसमें दी गई है। एक ये 86 मेरी वाली है जो कि ये कॉर्नर की है। कॉर्नर की है, हाँ। कैंसिल वाली पुस्तिका है जी हाँ, इसमें जितनी कैंसिल कॉलोनियाँ हैं सब इसमें दी गई, जितनी भी कानपुर में है। मेरे पापा भी लाए थे, यही 540 का फॉर्म लेके आए थे मेरे पापा। तो हमारे पास एक किताब है, ये इसमें साफ साफ लिखा है कि जिस कॉलोनी में हम खड़े हैं ये कैंसिल कॉलोनी है और इसको अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वो बाकायदा केडीए से करी जाएगी।
और खाली करवाने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल अलग है कि केडीए जो है बाकायदा पुलिस को एक पत्र लिखेगी, फिर एक डेट दी जाएगी पुलिस द्वारा, उस डेट पर फोर्स आएगा बाकायदा और वहाँ पर नोटिस छपा करी जाएगी, उसके बाद ये खाली होने का तरीका है। लेकिन जिस तरह से गुंडे आके यहाँ धमकाते हैं, परेशान करते हैं परिवारों को, ये बिल्कुल अनऑथराइज है। और इस क्षेत्र में ही नहीं, पूरे शहर में जहाँ जैसे की कॉलोनियाँ हैं वहाँ इस तरह के गुंडे सक्रिय हैं। चंदावती नाम। हाँ। यहाँ माता जी कितने समय से रह रहे हैं? यहाँ वही गए हमको कम से कम 25 साल इसी कॉलोनी। साल से हाँ, कॉलोनी में। हाँ। यही बताया आपने कि आपका जो बेटा है वो भी नहीं रहा है, वो भी नहीं रहा इसी कॉलोनी में, छत गिरने के से। चक्कर में। हाँ। तो माता जी जब 25 साल पहले आप आई थी तो क्या स्थिति थी इस क्षेत्र की? यहाँ इस पे? क्षेत्र में कुछ नहीं, जुंडी अरारी सब होती थी। ये टंकी जो है ये भी नहीं थी, टंकी टूटी पड़ी थी, जंगल टाइप था। जंगल टाइप था। ये टंकी जो है अर्रा चौकी की, ये टूटी पड़ी थी। अच्छा, अभी हाल ही में आपको कई लोग परेशान कर इस कॉलोनी को खाली करने का नर्गल दबाव बना रहे हैं। हाँ, वो बताइए कुछ। फर्जी कागज ले आते हैं, कहते हैं हमारी कॉलोनी हमारे इलाट है। चौकी थाने का सहयोग लेके आते हैं, गल्ला मंडी चौकी है, कहीं अर्रा चौकी के सिफारिश भेजते हैं पुलिस द्वारा। पुलिस आती है, कहेंगे ठीक है अपने दिखाओ कागज, हमारे पास आधार कार्ड है, आय जात निवास है। अच्छा, अभी एक बार आपके यहाँ यहीं पे कब्जा करने का प्रयास हुआ था, गिट्टी विट्टी डलवा दी थी, मोरम गिट्टी लेके आए थे। वो कितने दिन पुरानी बात है? वही के 11 महीना के लमसम हुए। अभी हाल फिलहाल कोई परेशान कर रहा है आपको? अभी यही आते हैं, ललित त्रिवेदी हैं, दीप दुबे हैं, महेंद्र यादव हैं, रामकरण यादव हैं। नहीं, हाल फिलहाल कितने दिन हो गए, कितने दिन पहले लोग आए थे? अब तो ये 15 दिन भाई आए थे, तो सारे जितने रहा 4 रुपया में मुंह बांधे थे, दारू पिए हुए थे। हमारी बिटिया थी अकेले, हमारी लड़की अकेले थी, बिटिया को हड़का के निकल गए थे। हड़काया था बिटिया हमारी, ऐसे मोबाइल निकाला था, ऐसे चले गए। तो पुलिस सहयोग नहीं करती क्या आप लोगों का? हाँ, करती है पुलिस, 112 वाली पुलिस आती है, सहयोग करती है। 112 हम लोग डायल करते हैं, तुरंत पुलिस आती है। कैमरा लगा माइक आपके, ठीक है ना? लाइट वाइट की माता जी क्या व्यवस्था है? लाइट की व्यवस्था ये है कि यहाँ पे मीटर लगा था हमारा, यहाँ पे। अभी तो है नहीं मीटर। ये मीटर इन्होंने कटवा दिया है, उखड़वा लेके मीटर। पानी है तो कहाँ टोटी लगी है? यहाँ इसमें टोटी तो है नहीं, केवल पाइप है। लगा के पानी भरते हैं हम लोग, पाइप पाइप लगा के पानी भरते हैं। तो कितने बजे पानी आता है? 6 से 9। 6 से 9। सुबह 6 से 9। हाँ, शाम के 6 से 8 तक आता है। मेरी तबीयत खराब रहती है, हमारी सांस फूलती है, हम दूसरे के यहाँ सोते हैं। मेरे यहाँ लाइट कटवा दी गई, हमें बहुत दिक्कत रहती है, सांस फूलती है तो हम दूसरे के यहाँ सोते हैं। कब से लाइट कटी है? लाइट कम से कम हो गए 6-7 महीने हो गए होंगे, लाइट कटवा दिया है। कैसा गए थे तो वहाँ उन लोगों ने विवाद किया कि अब नहीं लगेगी तुम्हारी लाइट, हट जाओ यहाँ से।